राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई हम लोग आज जा रहे हैं। अरे यार चलो शुरू से बताता हूँ। भाई नोएडा से आया मेरा भतीजा और उसने मुझे कहा कि चाचू मुझे एक बढ़िया सी जगह घुमा दो जो आसपास में ही हो। तो भाई हम जो है उसको लेकर आ गए हैं। अब हम जो है एंटर कर रहे हैं राजस्थान में और ये है एंट्री गेट। चलो भाई चलो। वेलकम राजस्थान। वेलकम टू राजस्थान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं राजस्थान यानी भरतपुर में। तो भाई भरतपुर में क्या करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं डीक का महल। और अपडेट करूँगा, पहले पूछते हैं भतीजे से। तो ऋषु कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, वहाँ पर जाने की जगह है। तो भाई टहलते हंसते गाते खेलते खाते हम लोग पहुँच गए भरतपुर में। अब भैया भरतपुर के किले की तो बात ही अलग है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे पेट पूजा। तो भाई डीक के महल के पास ये कचौड़ी वाले हैं और इतनी बेहतरीन सब्ज़ी, इतनी बेहतरीन कचौड़ी। अच्छा, इनकी स्पेशलिटी जो है वो आलू की कचौड़ी की। तो आप लोग जब भी जाएं तो आलू की कचौड़ी खाइएगा और हम भी खाते हैं आलू की कचौड़ी, लेते हैं फुल्ली आनंद। फिर आपको महल के बारे में भी सारी सूचना दूंगा, सब कुछ बताऊंगा महल के बारे में। ये कचौड़ी, कचौड़ी का आनंद लेते हो प्रत्येक आदमी। विशु खा के बता यार कैसी है। एक नंबर। कैसी कचौड़ी? तो भाई कचौड़ी का नाश्ता करने के बाद पहुंच गए डीक के महल और अब अंदर दिखाएंगे सारी चीजें। आरुख कहाँ आए हो यार तुम आज? हम आए हैं डीक के महल। डीक के महल। कचौड़ी कैसी थी? बहुत बढ़िया थी। बहुत बढ़िया। चलो भाई अब करते हैं अंदर डीक के महल के दर्शन। तो दोस्तों दिखाते हैं टिकट जो है कहाँ से मिलेगी। और यहाँ है टिकट काउंटर। भाई दोस्तों टिकट लेने के बाद हम लोग आ गए महल के अंदर। अच्छा, अभी आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। भाई यहाँ पे जो टिकट एंट्री टिकट है वो पर पर्सन 25 रुपये है। यदि आपको मतलब आप आते हैं तो 25 रुपये पर पर्सन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि आप यहाँ पर कोई DSLR, कोई कैमरा, कोई गैजेट कुछ नहीं ला सकते सिवाय फ़ोन के। आप फ़ोन से जितना मर्जी शूट कर सकते हैं, चाहे वो आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो। तो भाई दोस्तों जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने अंदर अलाउ क्यों नहीं कर रखा, तो बहुत कैजुअल सा जवाब उन्होंने दिया मुझे कि भाई देखिए प्रशासन ने ये मना कर रखा है। देखिए मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अलाउ करिए अंदर जाना, वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना, ये अलाउ करिए। भले आप इस चीज़ के लिए एक माइनर सी फ़ीस लगा दीजिए, किसी कैमरे की फ़ीस लगा दीजिए, जैसे और भी जगह लगी हुई है कि आपको एक मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। देखिए उससे ये होगा कि हमारे यहाँ की जो धरोहर है, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो लोगों को देखने को मिलेंगी। बहुत से लोग व्लॉग बनाते हैं, बहुत से लोग रील डालते और दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे देश में भी क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर मेरे को जो एक चीज़ की कमी लगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि यहाँ पर कोई भी गाइड नहीं था जो कि आपको इस महल की हिस्ट्री बता सके, इसके बारे में बता सके, ये कब से कब तक था, कितने राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, कोई भी नहीं था बताने के लिए। तो भाई मैं प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई भले ही थोड़ा सा एक नॉमिनल सा चार्जेस हो गाइड का भी, लेकिन गाइड बहुत ज़रूरी है। देखिए बाहर से विदेशों से भी लोग आते हैं देखने के लिए, उनको पता ही नहीं है किसके बारे में, या तो वो गूगल करेंगे या फिर किसी और जानकार से पूछेंगे। हालांकि यहाँ पर गाइड होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, महल के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों महल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस डीक के महल का निर्माण राजा सूरजमल ने 18वीं शताब्दी में सन 1772 में करवाया था। और दोस्तों डीक महल को राजा सूरजमल जी ने एज ए गर्मियों के लिए रिजॉर्ट की तरह बनवाया था। दोस्तों इस महल में बहुत ऐसी अच्छी सुंदर नक्काशी जब आप अंदर जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगी वो नक्काशियाँ। ऐसे ऐसे फुव्वारे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे तो खैर संभव है ही नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पे बहुत बारीकी से देखेंगे ना तो नक्काशी का एक बेहतरीन नमूना आपको दिखाई देगा यहाँ पर। इस महल में दोस्तों नक्काशी और बाकी सब तो बहुत ही अच्छा है। बाकी यहाँ पर बगीचे भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। बहुत बड़े बड़े बगीचे जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जब मैं यहाँ पे घूम रहा था ना तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा देखो
हमारी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना यार, हिस्ट्री की जो चीज़ें, हिस्ट्री की चीज़ें क्या है जो बहुत पुरानी है, जो हम मतलब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब के लोगों ने ये बनाई है, और ऐसी चीज़ें बनाई है जो आज के टाइम में संभव नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये पुरानी है, जिस हिसाब से ऐतिहासिक है, जिस हिसाब से ये धरोहर बहुत कीमती है, उस हिसाब से रख रखाव नहीं है। प्रशासन टिकट ले रहा है, इसका शुल्क ले रहा है, लेकिन साफ़ सफाई अंदर ना के बराबर थी, बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था। तो मैं प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस महल में सावन भवन नाम का एक ऐसा हिस्सा है, इसके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो कि अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब इतनी सुंदर वास्तुकला है वहाँ पर जो कि देखने दिखाने लायक है, इतनी सुंदर वास्तुकला है। अच्छा, अब हम आ गए हैं महल के पिछले हिस्से में। अभी पिछले हिस्से में देखिए ज़्यादा तो कुछ है नहीं यहाँ पर, लेकिन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत पुरानी चीज़ें, ये देखिए पीछे का हिस्सा जो है ना वो भी एक महल की तरह ही है, और उस तरफ जाना भी अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ के लिए भी रास्ता बंद कर रखा था। हालांकि हम लोग गए नहीं, हम सिर्फ इस तरफ ही घूम के आ गए। तो जितना मैं हो सकता है आपको दिखा रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं आपको कवर कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप आएँ तो इसके अंदर जो म्यूज़ियम है वो ज़रूर घूमिएगा, जिसका शुल्क 25 रुपये आप लोगों से लिया गया है। तो म्यूज़ियम जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। दोस्तों हनुमान जी के आप दर्शन कीजिए पहले तो, और मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी की इस मूर्ति के बारे में भी। बस पहले फ़िलहाल इतना बताता हूं कि ये मंदिर करीब करीब 400 से 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर में जो मूर्ति है ना हनुमान जी की, वो हकीक नग से बनाई गई है। मतलब एक टाइम पे हकीक नग जो है वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही कीमती हुआ करता था, उससे ये पूरी मूर्ति बनी गई है। तो आप पहले दर्शन कीजिए अच्छे से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूर्ति की स्थापना ना भरतपुर के महाराजा सवाई कर्नल ब्रिजेंद्र सिंह द्वारा कराई गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि 400 से 500 साल पुरानी ये मूर्ति है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने लायक जो वो ये है, जैसे कि ये हकीक नग से जब बनी गई थी, जो कि बहुत कीमती नग हुआ करता था उस टाइम पे, इस पूरी प्रतिमा को हकीक नग से बनाया गया है। जब उस प्रतिमा को बनाया गया ना, तो उसमें जब आप देखेंगे इस प्रतिमा को गौर से, तो उसमें 5 प्रतिमाओं के दर्शन और होते हैं आपको। उसके जो नसें हैं ना, हनुमान जी की जो नसें हैं, उसमें 5 प्रतिमाओं के दर्शन और होते हैं। और जब लक्ष्मण जी पे ब्रह्मवश तीर चलाया गया था ना, उसका भी निशान उसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप जब भी जाओ देखना ज़रूर, मैंने देखा है, और बहुत मतलब मैंने ऐसी मूर्ति अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। तो आप जाओ तो ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको महल के और अंदर की चीज़ें और नज़ारा। तो दोस्तों लगभग मैं आपको पूरा महल घुमा ही चुका हूँ। अभी जो पीछे का हिस्सा है लास्ट, मैं वो आपको वो भी घुमा देता हूँ। जितना भी मैंने महल देखा ना दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कुएँ के बारे में हमें बताया गया था शुरुआत में कि आप कुआँ ज़रूर देख कर आना, बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन कुआँ है ये भी। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा महल है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ की कमी लगी वो ये लगी कि भाई जब हम यहाँ अंदर म्यूज़ियम में गए ना, तो म्यूज़ियम में हमें ना तो शूट करने दिया, ना ही कोई फ़ोटोग्राफ़ी, ना ही कोई वीडियोग्राफ़ी अलाउ थी, फ़ोन से भी नहीं। हालांकि बाहर का जो भी है ना, आप महल के अंदर जो म्यूज़ियम है उसको छोड़ के आप बाहर आउटर आप फ़ोन से वीडियोग्राफी कर सकते हो, डीएसएलआर या कैमरा, वहाँ भी निषेध है। लेकिन आप जो है अंदर तो बिल्कुल फ़ोन भी नहीं ले जा सकते, वहाँ पे तो वो भी मनाही है। तो भाई मैं प्रशासन से कहूँगा यार, लोग आते हैं अपनी मेमोरीज़ लेने के लिए, तो आप जो है अलाउ करें अंदर। हालांकि देखिए पहले भी मैंने कहा है कि यहाँ पर लिखा नहीं है कि आप अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन वही चीज़ है ना कि अब बहस कौन करे। तो भाई सब लोगों के साथ आज डिग गेट आए हैं। डिग गेट मतलब मथुरा में रहता हूँ तो डिग गेट ही याद रहता है मुंह पे। मतलब डिग के महल आए हैं हम लोग। और कैसा लगा आप लोगों को? अभी और भी कुछ दिखाएंगे। देखो यहाँ जो ना वो दिखाई दे रही हो कि नहीं दिखाई दे रही हो, वो किला है और वहाँ पर एक तोप, 2 पुरानी तोप, तो वो अभी हम देखने जाएंगे वहाँ पे।
और देखो वहाँ पर है तोप, और अभी हम वहीं देखने चलेंगे उसको, पुरानी को। भाई आप भी जो है ना कभी जब ऐतिहासिक चीज़ें देखोगे ना, जब पुरानी चीज़ें देखोगे, हिस्ट्री की चीज़ें देखोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि जो मतलब देखने लायक होती हैं, उनको कैप्चर करने का मन करता है। लेकिन अफसोस, खैर चलिए, खैर कोई बात नहीं। हम लोग अब चलते हैं आगे वो प्राचीन तोप देखने के लिए कि वो कितनी पुरानी है और कहाँ पे रखी हुई है। भाई ये लेकिन थोड़ा सा बस किला ही है, हुआ करती होगी ना। हैं? ये वैसे ही है। यहाँ इनके घोड़े असले ये सब सैनिक रहते होंगे। तो चलो भाई, आधी बात तो हीरा जी ने बता दी और मेरी भाभी ने बता दी, बाकी आधी बात रह गई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और महल घुमाने के साथ साथ अब हम जा रहे हैं किले पे। वो था महल और ये है किला। तो किले पे मैं आपको बताऊं, ऊपर बहुत बड़ी तोप है, ओरिजिनल तोप। मैं आपको पेड़ दिखाऊं सबसे पहले तो, ये देखिए कितना पुराना पेड़ है। और हमें जाना है वहाँ। यार सही में धूप जो है ना बहुत तेज़ है इस टाइम, और तेल निकल रहा है यार, लेकिन फिर भी दिखाना तो है ही है यार। चलते हैं, दिखाते हैं, कवर करते हैं क्या क्या है बहुत कुछ। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको महल। हालांकि अंदर की जो चीज़ें थी वो सच बात बताऊं तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर चीज़ें थी, और बहुत पुराने टाइम की चीज़ें थी, राजा महाराजा के टाइम की, जो लोग वो यूज़ करते थे। मसलन डाइनिंग टेबल हो गई, और वो एरिया जहाँ वो बैठ के मीटिंग करा करते थे अपनी वज़ीरों के साथ, तो वो जगह भी थी। सोने की जगह थी जहाँ वो लोग सोते थे। तो यार मज़ा आ गया देख के। भाई यहाँ से जो है थोड़ा डीक का नज़ारा, और यार थोड़ा थक गए हैं चढ़ते चढ़ते। और दोस्तों ये है तोप, जिसके लिए हम इतना ऊपर आए हैं। और मैं आपको बताऊं, ये पूरे लोहे की है। ये देखो, यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो थोड़ी पहाड़ है ना। ये देखिए, आपको एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ इसका तोप का। ये देखिए, 2-3 दिन मान लीजिए, 4 दिन मान लीजिए, यहाँ से ये चला करते थे और यहाँ से दागी जाती थी तोप। ये पार्क है। पापा दूसरी तोप कहाँ है? दूसरी तोप देखो, वो है वहाँ पर, वो रही। सोचो यहाँ पर लाई कैसे गई होगी तोप। हाँ। तो भाई अपने अपने ऑनेस्ट रिव्यू दो, महल कैसा लगा सबसे पहले तो? महल तो बहुत बेहतरीन लगा, और अच्छा लगता है देखिए कि हिंदू राजाओं के इतने बढ़िया बढ़िया महल थे। ज़्यादातर तो सब ये मुगलों की घूमते हैं, और ये बहुत अच्छा मतलब महल था मेरे हिसाब से, बहुत तरीके से बनाया हुआ था साइंटिफिकली। तो तुम्हारे चैनल मैं तो एक चीज कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना पहले राजाओं का पूरा इलाका हुआ करता था, और अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखो ना तो आपको पहाड़ भी दिखेंगे। मम्मी ताई जी कहाँ हैं यहाँ से? तो तुम्हें क्या क्या चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे? मुझे तो सब अच्छा लगा, बस एक चीज बुरी लगी यहाँ पे। क्या? सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक है। ले लिया। तो चलो भाई, अब हम अपन लोग चल, और इस धूप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शूट करना। तो भाई सारे लोग किले की तोप देख के जाते हुए, वैसे दूसरी भी देखनी चाहिए थी, वो वाली वहाँ पर है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको भी देखने जाएं। अभी एक देख ली वही बहुत है। भाई पहले मुझे लगता है ये जुड़ा होगा, लेकिन अब जो है ये कमज़ोर हो गया और ये झड़ गया, ये टूटा गया होगा शायद। हम चले बाहर की ओर, चलो। ये कितने पुराने दीवार।
और अभी हम लोग तोप देख के आए थे। इतनी बड़ी सी तोप थी, पता नहीं कैसे उठाते होंगे। वो ले गई, मतलब वो ऊपर कैसे आई होगी? आप कमेंट करके बताना। तो भाई दोस्तों, रास्ते में ही खुल गया भंडारा। ये देखो, मुंह पे जा रहा था झाग। रीत को देखो, नमकीन नमकीन चाय गरम नमकीन। क्या ब्रेक हो रहा है इस टाइम? क्या बोलते हैं उसको? लंच ब्रेक। लंच ब्रेक। भीख मांगते हुए दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। गाँव में जिंदगी है तो बढ़िया। हाँ, ऐसे घर होना चाहिए अच्छा रहने खेतों में होना चाहिए घर, के लिए ना, और ट्यूबवेल घर के पास में एकदम ट्यूबवेल हो। बड़ा सा बनाया था ट्यूबवेल एकदम नहाने के लिए। हाँ, स्विमिंग मतलब स्विमिंग पूल। इतनी लंबी हौद हो कि आराम से बैठ के, जैसे उसमें जकूजी में नहीं होते, जकूजी में बैठते हैं, इस तरह का होना चाहिए। ना फार्म हाउस टाइप का बना हाँ, और गर्मियों में भाई साहब चले ठंडा ठंडा पानी खेतों में, और आराम से बैठे हैं। आजा मम्मी को मत नुकसान कर जाएगी, नुकसान कर जाएगी। ऐसे भाई दोस्तों, हमारे गांव में तो है, ट्यूबवेल है, बाहर करके बाहर और हम लोग ट्यूबवेल में ही नहाते हैं। हौद भी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। बाकी गांव के मज़े पूरे ले रखे हैं, और गांव में जाते ही रहते हैं हम। अभी इस बार जब जाएंगे तो गांव में भी दिखाएंगे आपको कैसा है हमारा गांव। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मथुरा के। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय।